उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत का कहर, धराली में बादल फटने से भारी तबाही, सैलाब में अब तक 4 लोगों की मौत, 150 लोगों का रेस्क्यू। उत्तरकाशी में पानी के तेज बहाव में 40 से 50 होटल और कई घर जमींदोज, लापता लोगों की तलाश में जुटी सेना और आईटीबीपी की टीम। उत्तरकाशी में तबाही के बाद हर तरफ दिखा मलबा ही मलबा, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। धराली गांव में आए खौफनाक सैलाब में बहने के बाद एक आदमी की गई जान, बच गई है। कीचड़ में सना एक आदमी लड़खड़ाते हुए बाहर निकला, मलबे को पार करते हुए खुद ही बाहर निकल आया शख्स। उत्तरकाशी में तबाही का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में तबाही का खौफनाक मंजर, खीरगंगा नदी के ऊपर बादल फटने के बाद आए सैलाब ने कुछ ही सेकंड के अंदर धराली गांव को खत्म किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हादसे वाली जगह पर सबसे पहले पहुंचा न्यूज 18 इंडिया की टीम। सड़क का बड़ा हिस्सा बुरी तरह से टूटा, धराली में चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी के धराली में उफान पर नाले, चारों तरफ दिख रहा है सिर्फ मलबा ही मलबा। लगातार हो रही बारिश की वजह से NH34 पर कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त है। हादसे के बाद एक्शन में उत्तराखंड सरकार, हादसे वाली जगह पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का हवाई सर्वे किया। उत्तरकाशी में मलबा हटाया जा रहा है, सड़कों से बड़े बड़े पत्थर मशीनों की मदद से हटाए जा रहे हैं। भटवाड़ी में बादल फटने से उत्तरकाशी हर्षिल की सड़क तबाह हो गई है। धराली में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। आईटीबीपी ने रेस्क्यू का मोर्चा संभाल लिया है, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है आईटीबीपी के जवान। देवभूमि में आई तबाही में आर्मी कैंप भी तबाह हुआ। हर्षिल घाटी में सैलाब की चपेट में आर्मी कैंप भी आ गया। हर्षिल आर्मी कैंप में आर्मी मैस और कैफे है। हर्षिल में आर्मी कैंप के बहने के बाद सेना के 11 जवान लापता हैं। 2 जवानों को सुरक्षित निकाला गया। लापता जवानों की तलाश अभी जारी है। हादसे के बाद अब तक 150 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सेना और आईटीबीपी की टीम मौके पर मौजूद है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी है। उत्तरकाशी जाने वाले नालूपाड़ा रास्ता खुला, सड़क से हटाया गया मलबा। उत्तरकाशी में बादल फटने और मलबा जमा होने के बाद कई रास्ते जाम हो गए थे। उत्तराखंड में कई जगह लैंडस्लाइड से आवाजाही पर असर है। सड़कों पर आए मलबे को पार करते दिखे हैं लोग। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भी भारी तबाही। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच प्लास्टर चौकी से आए एक कार मलबे में फंसी। उत्तरकाशी बादल फटने की घटना पर एक्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने घटना का जायजा लिया। डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम भी पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उत्तरकाशी के धरासू में पहाड़ों से गिरे पत्थर, कैमरे में कैद हुई लैंडस्लाइड, सड़क पर गिरे बड़े बड़े पत्थर। उत्तरकाशी में हादसे के बाद राहत बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। गंगोत्री नेशनल हाईवे से मलबा हटाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुई। किन्नौर और स्पीति को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बंद हुई। हिमाचल के किन्नौर में आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन। तांगलिंग इलाके से आईटीबीपी के जवानों ने 400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। किन्नौर कैलाश ट्रैक का बड़ा हिस्सा बह जाने से फंस गए थे श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुई लैंडस्लाइड, भारी बारिश की वजह से दर के पहाड़, प्रशासन और बीआरओ की टीमें मौके पर राहत और बहाली कार्य में जुट चुकी हैं। हिमाचल के मंडी में बारिश से जनजीवन प्रभावित है। पराशर क्षेत्र में फ्लैश फ्लड से बागी नाले में मलबा भरा, नदी नालों में उफान आया। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। अलकनंदा मंदाकिनी नदी दोनों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। एक घर में घुसा पानी, प्रशासन ने पहले के मकान खाली करा लिया था। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से बाधित हुआ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुला, हटाया गया पागल नाला के पास का मलबा। अब आपको उत्तरकाशी में हादसे वाली जगह से रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां बादल फटने के बाद हादसा हुआ। वहां की सड़कें टूट गई हैं, चारों तरफ सिर्फ दिख रहा है तो मलबा ही मलबा। बता दूं 24 घंटे बाद मैं भटवाड़ी पहुंचा हूं, क्योंकि देर रात मैं सोया नहीं, ना मेरी टीम सोई, क्योंकि हम रात भर सफ़र करते रहे और लगातार हम उन पहाड़ियों के बीच में थे जहां पर पहाड़ियां लगातार दरक रही थी। कई जगह पर हमने बड़े बड़े पत्थर उठाए, उसके बाद कई जगह जेसीबी को बुलवाया, तब जाकर हम भटवाड़ी पहुंचे। और भटवाड़ी के बारे में बता दूँ, ये हेलीपैड है जहाँ पर अभी हेलीकॉप्टर पहुँचने वाला है और ये हेलीकॉप्टर लगातार अधिकारियों को लेकर ऊपर जा रहा है। और उसके बाद जहाँ पर ये पूरा आपदा केंद्र है, क्योंकि यहाँ से मैं इसलिए बता दूँ आपको, हेलीकॉप्टर की सेवा इसलिए चल रही है क्योंकि आगे वो आपको नसीब सिंह दिखाएंगे। यहाँ से दूरी है भले ही, लेकिन भटवाड़ी में ये मुख्य सड़क जो यहाँ से धराली को जोड़ती है वो टूट चुकी है। और उसके टूटने की वजह से पूरा जो सिस्टम है, जो चेन है, वो बिखर गई है। क्योंकि वहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन और की चीज़ें कुछ पहुँचने के अलावा जो दूसरी चीज़ें सुविधाएँ पहुँचानी थी वो पहुँचने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और इसीलिए हेलीकॉप्टर से अधिकारी जा रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं उनको यहाँ पहुँचाया जा रहा है। जवान भी एसडीआरएफ के हरिद्वार से गए थे, यहाँ से भी देहरादून से गए थे, और उसके बाद यहाँ से भी जाने की संभावनाएं हैं। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर है। वहीं जो बादल फटा था वो आपको वहाँ पर दिखाएंगे। वो ऊपर जो 2 पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, जूम करके मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, इस जगह पर बादल फटा था और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहीं से तबाही मची थी।
तो धराली में राहत बचाव का काम तेजी से हो रहा है। सेना भी पूरी मुस्तैदी से लगी है। पहाड़ से जो मलबा बहकर आया था उसे जेसीबी के जरिए हटाने का काम किया जा रहा है। वैकल्पिक रास्ते तैयार किए जा रहे हैं और इन सब के बीच बादल फटने के बाद की जो तस्वीर आई वो चौंका देने वाली थी। पूरे इलाके में बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर बिखरे पड़े हैं। इन्हीं चट्टानों में इलाके में बड़ी तबाही मची है। गंगोत्री नेशनल मार्ग कई जगहों से अभी इस टाइम टूटा है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बोर्डर यहाँ पे आए हैं और ये पूरा रोड यहाँ पे टूट चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है, नदी का बहाव आप देख सकते हैं, नदी का जो बहाव है और ऊपर से ये पूरा रास्ता टूट रखा है। अभी हम भटवाड़ी से कुछ ही दूरी पे हैं और ये ऐसा ही कुछ और आगे भी ऐसा ही है। 2-3 जगह बताया जा रहा है कि और भी ऐसा टूट रखा है, जहाँ पे भले ही अब टीमें लग चुकी हैं, जेसीबी यहाँ पहुँच चुके हैं, पोकलेन यहाँ पहुँच चुकी है, बीआरओ की टीम यहाँ पे लगी है और ये इस रास्ते को खोलने की पूरी कोशिशों में लगी हैं। क्योंकि जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा तो सड़क मार्ग से रसद पहुँचना बड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हैं बॉर्डर बड़े बड़े हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र पोखरियाल। पोखरियाल जी, क्या स्थिति है अगर हम रोड की बात करें तो? सर, रोड की बहुत बुरी स्थिति है। आप पीछे से भी देखा होगा आपने, यहाँ पे भटवाड़ी और चड़ेती के बीच में पूरी की पूरी रोड स्लाइड हो चुकी है और गाड़ियाँ सब जो है आपके बीआरओ भटवाड़ी पाही द्वारी मोटर मार्ग होकर के नटीन रैथल से यहाँ आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 300 मीटर का इलाका पूरा स्लाइड हो चुका है। हम कल रात से यहाँ पर ये रोड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हम रोड खोल रहे हैं उतना नदी का कटाव हो रहा है और सब टूट जा रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डीएम साहब, एसपी मैडम, एसडीएम साहब को हमने यहाँ पर मोटरसाइकिल की मदद से उनको पहुँचाया है, लेकिन आगे भी लेमचा गार्ड वहाँ पर पुल पूरा वॉश आउट हो चुका है। तो बहुत स्थिति खराब है और देखें, कोशिश है कि आज शाम तक ये रोड खुल जाए। लेकिन यहाँ से हम रोड खोल देंगे, लेकिन जो आगे लेमचा घाट है गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे, वहाँ पर तो कोई व्यवस्था होनी मुश्किल है, क्योंकि 40-50 मीटर का स्पान है जो पूरा वॉश आउट हो गया और बहुत तेज़ वहाँ पर जो है नदी आ रही है। तो उसके आगे तो ट्रांसमिट अगर हो सकता है तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज बहुत स्थिति खराब है। बिल्कुल, क्योंकि अभी हर्सिल यहाँ से करीब 30 किलोमीटर के हेरफेर है और 30 किलोमीटर आगे वो जगह है जहाँ पे ये घटना हुई है, हर्सिल और हर्सिल से आगे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि क्योंकि जो नदी यानी ये भागीरथी नदी है और भागीरथी नदी का जो रौद्र रूप देखते देखते ही ये समझ आ सकता है कि आगे किस तरीके के मंजर होंगे। न्यूज 18 के हमारे रिपोर्टर सत्येंद्र भटवाल पहले रिपोर्टर हैं जो आपदा की जगह के सबसे करीब पहुंचे। उन्होंने एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात भी की है। अब प्रशासन की टीम से हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है, उनसे ही जानकारी चाहते हैं सर, क्योंकि एक्सपर्ट टीम आपके पास यहाँ पे पहुँच चुकी है सर। लेकिन जिस तरीके से रास्ते अलग अलग जगह टूटे हैं और सबसे बड़ा सामने ये पुल दिख रहा है, तो क्या कुछ उम्मीदें आप लोग अब मान के चल रहे हैं? यहाँ पे जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है जिससे रोड और ये ब्रिज, आयरन ब्रिज जो है वॉश आउट हुआ है। अब इसमें अगर हम रोप एंकर करके इधर से उधर करते हैं तो ये अभी सॉइल इरोजन हो रहा है, इसमें संभावना बन नहीं रही है। और इसका अल्टरनेट यही है कि हफ्ता 10 दिन जो भी टाइम लेता है बीआरटीएफ, यहाँ से जो है आयरन ब्रिज, जिसको वैली ब्रिज बोलते हैं, वो बन सकता है। तो सर यानी कि अभी टाइम लगेगा इस पे? हाँ, इसमें टाइम लगेगा। बाकी यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन हमारे साथ है और हम जहाँ जहाँ पर लैंडस्लाइड या रोड वॉश आउट हुआ है वहाँ की रेकी कर रहे हैं। जहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है वहाँ पर हम लोगों को मदद कर रहे हैं और हो सकता है अगर वेदर क्लियर होता है यहाँ से हमारी टीम जो है आगे मूव करेगी रोप के जरिए। हाँ, रोप के जरिए करेगी। तो सर कितनी टीम अभी आपकी यहाँ लगी है? अभी हमारी एक टीम तो भटवाड़ी पहुँचने वाली है, 2 टीम मेरे पास हैं यहाँ पे और 2 टीम जो है देहरादून जो सहस्त्रधारा हेलीपैड में अवेटिंग है, वो भी वहाँ से हाँ, जैसे चिनोक के लिए मौसम क्लियर होगा। और एक टीम हरिद्वार से निकल पड़ी है। यानी कि एनडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है, प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सीओ साहब हैं। सर, किस तरीके से आप अब इसे देख रहे हैं, क्योंकि अब दिक्कतें धीरे धीरे और चुनौती ज़्यादा हो रही, एक तो वहाँ आपदा, दूसरा रास्ता बिल्कुल बंद है। जी सर, जो लाइव लॉसेस हुए हैं, जो जन हानि हुई है, उसका तो हम
कल जो जनहानि हुई उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आज की स्थिति में बता सकता हूँ कि हमारा कम से कम 150 से भी ज़्यादा फोर्स पर्सनल वहाँ पे धराली मौके पे मौजूद है। दोनों एंड से, उधर गंगोत्री एंड से भी मौजूद है ITBP और हमारे SO हरसिल, और ये हरसिल एंड से भी हमारे झाला चौकी के जवान और थाने के जवान और आर्मी के जवान वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे जितने भी धराली में जो लोग थे जब ये घटना घटी, और जो जिनके लाइफ वो सेव कर पाए, तो वो उन्होंने धराली सुरक्षित गांव की तरफ सुरक्षित स्थान पे वो ले गए। उधर के एंड में जो फंसे हुए थे लोग, वो 60-70 की संख्या है, उनको SO हरसिल ITBP की मदद से वो गंगोत्री ले गए। और अभी वर्तमान स्थिति वहाँ पे ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन है नहीं, वहाँ पे कोई भी ऐसा परेशान नहीं है। हमारा फोर्स वहाँ पे साथ में है, और यहाँ पे जो है रोड व्यवस्था बहाली की तैयारी हो रही है। उधर से हेली सेवाओं की भी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और DM साहब जो है वहाँ पे बारसू हेलीपैड है, उधर सर्च करने गए हैं। किसी तरह से अगर हेलीपैड में और काम की ज़रूरत है, टेम्प्रेरी व्यवस्था, तो हेली सेवाएं किसी तरह से हम जो है राशन इत्यादि जो खाने पीने की जो सामग्री अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम आराम से उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं। स्थिति इस टाइम अंडर कंट्रोल। लेकिन सर सबसे बड़ी चुनौती है सड़कों की, क्योंकि कई जगह टूटी हैं, समय लगने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा पुल वॉश आउट हो रखा है। अभी NDRF की हमारे से बात हुई तो वो भी उम्मीदें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खोलने की, लेकिन क्या उम्मीद लग रही है कि कब तक आप लोग इन सड़कों के जरिए रसद वहाँ पहुँचा पाएंगे? ये मेरे ख्याल से जितना हमारा बटवाड़ी 2 जगह, हमारा बटवाड़ी चौकी के क्षेत्र में जो है 2 जगह सड़कें टूटी हुई, ये एक आप सामने देख रहे हो। आगे डबरानी के बीच में भी ऊपर से पहाड़ से कुछ बोल्डर हैं, तो रोड अभी तो ब्लॉक है। तो सड़कें तो मेरे को लगता है कि ये 10-12 दिन लग जाएंगे इसमें बहाली होने में।